नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपके लिए कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को कम टाइम में बना सकें और आपके एग्जाम में पूरे नंबर आ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कि इस आकृति में हमको बताना कि कितने त्रिभुज होंगे। देखिए, अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया, जब भी आकृति इस तरह की बनाए दिखाई दे, आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, ठीक है, तो इसमें होते हैं 3 त्रिभुज। कौन से होते हैं? एक ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे और एक 2 ये हो गए और एक ये पूरा वाला, यानी कि एक ये पूरा वाला त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। और मैंने एक आकृति आपको और सिखाई है, जब भी आकृति ऐसी दिखाई दे आपको इस तरह की आकृति, इसमें नंबर देना आप 1 2 3 और 4। 4 नंबर दिया, 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इस आकृति में बनेंगे 8 त्रिभुज। यानी कि इस वाली आकृति में बनेंगे 8 त्रिभुज। जब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए 3 त्रिभुज यहाँ से बनना है आपके, 3 त्रिभुज ये बनना है और 3 त्रिभुज आप देखिए 3 यहाँ से बनना है, 3 यहाँ आ गए और 3 आपके यहाँ आ गए। और देखिए आकृति यहाँ बन, ये वाली बन रही है आपकी, देखिए यहाँ से ये वाली आकृति, इसमें बनना है 8 त्रिभुज। यानी आपसे क्या था, देखिए नंबर दो, 1 2 3 और ये 4। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी कि 8 आपके यहाँ से निकलेंगे। और सेम आकृति नीचे है, ये यहाँ पर है, तो 8 आपके यहाँ से त्रिभुज लिख लेंगे। तो देखिए और कहाँ बनना है आपके, देखिए और त्रिभुज। और आप ध्यान से देखिए, देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ बनना है, ये वाला यहाँ से यहाँ बनना है, एक ये बना। और फिर जब एक ये बनने है तो एक फिर ये बनने है आपका, ये वाला, यानी कि 2 त्रिभुज आपके ये आ गए। और देखिए त्रिभुज कहाँ बनना है, वो त्रिभुज ये आ गया। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे आप, तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये बनना है यहाँ से लेके ये वाला, एक ये बनना है और फिर एक यहाँ बनना है, ये वाला एक। और फिर देखिए जब 2 ऊपर बनना है तो 2 नीचे ही बनना है, ये यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 2 4 हो गए, 4 त्रिभुज ये हो गए 4। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, 8 8 16 16, 8 8 16 16 4 20 20 और 3 23 23 3 26 26 2 28। आपके इसमें त्रिभुज बनेंगे 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वह आपका इस पे आधारित मिले चाहे वो इस पे आधारित मिले या पूरा मिक्स करके क्वेश्चन मिले, आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये जो वाली आकृति है, ये वाली आकृति, ये 4 ऑप्शन दिए है, किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये आकृति आपकी बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये वाली आकृति बिल्कुल सेम होना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए इसमें भी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें भी नहीं बन रही है आकृति, इसमें बन रही है, इसमें यहाँ से ये और ये बन रही है, लेकिन इसमें ये नहीं है, 2 ये वाले इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया और ये कट गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। तो देखिए आप ये आकृति कैसे बन रही है, ये वाली आकृति देखिए आप ध्यान से, ये बन रही है, ये और यहाँ देखिए ये बन रही है इस तरह से, ये वाली आकृति। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कुत्ता का, देखिए कुत्ता का संबंध है रक्षक के साथ में, कुत्ता का रक्षक के साथ संबंध है, तो घोड़ा का संबंध किसके साथ में होगा, आपको यह बताना है। देखिए जिस तरह से कुत्ता क्या करता है, अपने मालिक की रक्षा करता है, कुत्ता करता है रक्षा, कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है, हमेशा ध्यान रखना। और फिर घोड़ा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, घोड़ा घोड़ा करता है सवारी, मतलब घोड़ा पे होती है सवारी।
जिस हिसाब से कुत्ता रक्षा करता है उस हिसाब से घोड़े की होती है सवारी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में करें उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर के साथ है। ये आपको ये बताना है कि सेंटीमीटर जो संबंध है वो मीटर के साथ में, तो पैसा का संबंध किसके साथ में होगा? पूंजी के साथ में होगा, धन के साथ में होगा, या सी रुपया के साथ में होगा, डी सिक्का के साथ में होगा? किसके साथ में होगा? देखिए जिस तरह से सेंटीमीटर से क्या बनता है, सेंटीमीटर से आपका मीटर बनता है, सेंटीमीटर से मीटर बनता है, तो पैसा से क्या बनता है आपका? पैसा से बनता है रुपया, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ठीक है, तो मैंने आपको हर बात वो सिखाई है, जैसे कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन में सीखे, मैंने ये भी आपको बताया है कि आपको ABCD का नंबर पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड में लगा, 1 सेकंड में ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ए जो होता है वो आती है 1 नंबर पे, बी होता है आपका ये आता है 2 नंबर पर, इसी हिसाब से सी होता है आपका वो आता है 3 नंबर पे, और यार देखेंगे टी ये आता है आपका 20 नंबर पर, और आपका जेड आता है 26 नंबर पर। यानी कि इस तरह से ए से लेके आपको जेड तक याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे आप। एल एल आता है 12 पे, बिल्कुल 12 दिया गया है। बी आता है 22 पर, 22 दिया गया है, कुछ भी नहीं करा गया, देखिए सेम है, सेम है। तो इस हिसाब से देखिए क्यू है, क्यू आता है आपको 17 पर, और गुणा का निशान लगा दो आप, और जेड आता है 26 पर। लो हो गया आंसर। कौन सी इसमें बड़ी बात है? बस आपको ABCD का क्रम पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकेंगे, वरना आपकी ये क्वेश्चन छूटेंगे, ये याद रखना। आज ही से आप रट्टा मारो कुछ भी करो, लेकिन इस तरह से ए से लेके जेड तक आप याद कर लो। इसका जो राइट आंसर होगा 17 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देखिए 40 से क्या हुआ 45 बना है, 40 का संबंध है 45 के साथ में, और 68 का संबंध है 77 के साथ में, तो 104 का संबंध किसके साथ में होगा? इसका संबंध किसके साथ में होगा? देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा, जैसे आप तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप कर लेना क्वेश्चन को एग्जाम में। देखिए क्या होता है, 40 बनाना है ना, 40 कैसे बनेगा? अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कर दें और प्लस उसमें 4 जोड़ दें, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये 40 बन जाएगा। और फिर 45 बनाना है हमें, 45 कैसे बनने है? अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर करें और प्लस इसमें 4 जोड़ दें, सॉरी 4 जोड़ना नहीं है कि 4 आपको माइनस करना है, 4 आपको माइनस करना है, पहले में जोड़ना है, 4 माइनस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 4 जाएंगे तो ये बनेंगे 45, 45 बना। देखिए अब हमारा क्या हो गया, पहले 6 हो गया, अब 7 हो गया, अब यहाँ क्या हुआ 8। अगर हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें और प्लस उसमें 4 जोड़ दें, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 68, बिल्कुल 68 बनना है। अब क्या करें हम, अगर हम 9 का स्क्वायर करें और उसमें से 4 माइनस कर दें, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 4 जाएंगे तो ये बचेगा 77, ये हो जाएगा 77, 77 आ गया। अब देखिए हमारा 6 नंबर आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 100 है, अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें और प्लस इसमें 4 जोड़ दें तो बनेगा ये 100, सॉरी तो बनेगा 104, तो ये 104 बन गया। अब हम अगर 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर करें और माइनस 4 कर दें, 11 का स्क्वायर होता है 121, और उसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 117। 117 कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ये ऑप्शन नंबर डी में है, ये राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये तरीका थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, यानी कि थोड़ा बड़ा तरीका था, इसमें हमें टाइम लग रहा है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको सिखा दूं तो कैसा लगेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए वो शॉर्ट तरीका सिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको एग्जाम में वो यह तरीका भूल जाए तो वो तरीके से करना, वो तरीका भूल जाए तो इससे करना। अब मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन कैसे करा जाता है। करना क्या है आपको, यहाँ से यहाँ का गैप लेना है, यहाँ से यहाँ का गैप लिया तो गैप यहाँ कितना है आपका,
तो ये गैप आया 5 का, यहाँ से यहाँ गैप आया 5 का। अब यहाँ से यहाँ गैप लेंगे तो कितने का आया, यानी कि यहाँ से यहाँ गैप 7 और 2 9, यहाँ से यहाँ गैप आया, इसका गैप 9। आपने देखा इसमें गैप क्या है, 5 का है, गैप 5 का। इसमें गैप कितने का है, 9 का गैप है। अब यहाँ फिर क्या करा जाएगा, यहाँ क्या करा जाएगा, 104 में क्या करा जाएगा, किसका गैप लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको गैप लेना है, ये 5 है और ये 9 है, 5 का और 9 का गैप लेना है। इसका गैप कितना होगा, 4 का गैप होगा। अब 4 का 9 का 5 का गैप कितना होगा, 4 का होगा। अब यहाँ जो हमारा गैप आया था 9 का, जी गैप 9 का आया था, और 9 में हमें पहले 4 कर देंगे। 9 में जब 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 13। जब 13 बना तो ये 104 में जोड़ दो आप, 13 को 104 में जोड़ दो। जब 104 में प्लस 13 करेंगे तो बन जाएगा ये 117 बना। अब बताओ कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, जौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा हम उसी तरह के क्वेश्चन को बना लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 117। देखिए ये तरीका क्या है, शॉर्ट है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से यहाँ गैप लिया 5 आया, यहाँ से यहाँ गैप लिया 9 आया। अब यहाँ से देखना यहाँ कितना गैप आएगा, तो करना ये गैप है जो 5 और 4 का, यहाँ पर जो 5 4 है इसका भी गैप ले लो। इसका गैप आया 4 और 4 आया, ये 9 में जोड़ दो आप। 4 को 9 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। जब 13 हुआ, 9 4 हुआ 13, और 13 को 104 में जोड़ दो। 13 को 104 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 117। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे 9 से 27 बना है, उस हिसाब से यहाँ कोई संख्या आएगी, उसमें कैसे क्या होगा। देखिए अगर हम 9 की गुणा करें 3 में तो 9 तियां होता है 27, 9 तियां होता है 27, यानी कि इस तरह से आपका 27 बना, 9 से 27 बना। तो हम देखिए यार 5 में गुणा करें 3 से तो 5 तियां 15 होता है, लेकिन ये 125 है, ये तरीका नहीं होगा। और इसमें गुणा करें 8 में 3 से, 8 तियां 24, लेकिन 64 है, ये भी नहीं होगा। अब 5 में गुणा करें 3 से, 15 तियां 45 होता है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। यानी ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा। तो क्या हो रहा होगा उस तरीके में, देखिए आपको हर तरीके से सोचना है क्वेश्चन के बारे में, ये नहीं एक ही तरीका आपको अपनाना है। अगर एक तरीका काम नहीं करे तुरंत दूसरा सोचना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 3 दिया गया है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। और फिर ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो देखिए आपको वही आंसर होगा जिसका पहला स्क्वायर होगा। तो हम देखिए देखते क्वेश्चन को काट सकते हैं, ये काट देंगे क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 किसी का स्क्वायर होता है, ये काट देंगे। और देखिए 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी काट देंगे। लेकिन 81 स्क्वायर होता है और 729। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो राइट आंसर बनना है, इसमें डी बनना है। तो कैसे होगा, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। और उस हिसाब से हम 9 का क्यूब कर दें, 9 का क्यूब कर दें तो ये होता है 729, 729 होता है। तो देखिए यहाँ भी जो 3 सेम संख्या थी, और यहाँ भी देखिए सेम संख्या है, ये सेम संख्या है, और सेम जो काम यहाँ हुआ है वही सेम काम इसमें हुआ है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होता है। ये जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हम याद रखना, पहली वाली आकृति का संबंध होता है इसके साथ में, पहली वाली आकृति का संबंध होता है, और इसका संबंध होगा इसके साथ में, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में होगा। तो देखिए ये जो पहली वाली आकृति है, इससे ये आकृति बनी, तो ये कैसे बनी होगी, इसका लिया गया जल प्रतिबिंब, यहाँ दर्पण लगाया जाएगा, यहाँ जल प्रतिबिंब लिया गया। तो ये अगर यहाँ लगाएंगे तो ये नीचे वाली रेखा क्या होगी, ऊपर पहुंच जाएगी इस तरह से, और सेम जो ऐसे ही रहेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। तो यानी कि इस तरह से बनी, और इसी हिसाब से हम यहाँ दर्पण लगा दें, इसमें इस पर दर्पण लगा दें तो ये बनेगी इस तरह से, यहाँ बनेगी, ये बनेगी, ये और ये इस तरह से बनेगी, यानी कि ये आकृति बनेगी इस तरह से, इस तरह से बनेगी। हम दर्पण लाएंगे तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर ए इसका। और ए कहाँ दिया है, ये दिया है डी में। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इसे यह लिखा जाता है और इसे
ये लिखा जाता है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कोई अक्षर रिपीट कर रहा है। अगर देखिए ई यहाँ है और ई यहाँ पर है, तो देखिए इनके लिए नंबर क्या दिया है? ई लास्ट में यहाँ है, तो ई के लिए यहाँ 4 नंबर दिए गया है, और ई यहाँ शुरू में है, तो देखिए यहाँ शुरू में भी 4 दिए गए, यानी कि ई के लिए जो नंबर बनना है वो 1 बनना है। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ देखेंगे आप, तो ए यहाँ है और ए के लिए नंबर बनना है 1, और यहाँ देखिए यहाँ भी 1 यहाँ है, एक ए यहाँ है, तो यहाँ भी क्या बनना है? 1 बनना है। यानी कि क्या हो रहा है? सेम अक्षर के लिए सेम बनने है, सेम अक्षर के लिए सेम नंबर आ रहा है। तो इधर देखिए पी, पी के लिए कौन सा किससे लिखा जा रहा होगा? पी के लिए लिखा जा रहा है, पी यहाँ है, पी के लिए 2 से लिखा जाएगा, यानी कि 2 आएगा। और फिर ई, ई के लिए लिखा रहा है 4 से, ई 4 से, तो 4 आएगा। और ए के लिए लिखा जा रहा था आपका, ए के लिए लिखा है 1 से, तो 1 आएगा। और देखिए आर, आर यहाँ है, यहाँ 3 नंबर पे, तो आर के लिए लिखा जा रहा है 5, तो 5 आएगा। और फिर क्या है लास्ट में? एल है, एल कहाँ पर है आपका? एल यहाँ, तो एल के लिए आएगा 3, यानी कि जो आपका नंबर बनेगा 24 15 3, 24 15 3, ये कहाँ दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ये होगा इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए आपको बस ऐसे ही देखना है। देखिए पहले ये देखना है किसके लिए क्या, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जो अक्षर यहाँ है, जो यहाँ है, और उन्हीं में से ये अक्षर ये शब्द बनने है, यानी जो अक्षर यहाँ है वो यही है और उन्हीं अक्षरों से ये शब्द बनने हैं। तो ध्यान रखना अंक भी क्या होगा? उन्हीं अंक में से लिए जाएंगे। इस हिसाब से जो आपका आंसर बनना था इसमें, वो बनना था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बस को यह लिखा जाता है और कैट को यह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पुट को कैसे लिखा जाएगा? पुट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए अगर आपको एबीसीडी सही से आती है, ठीक है, एबीसीडी लगभग सबको याद होती है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ हर किसी का दिमाग नहीं चलता। देखिए यहाँ बस क्या है, उसके लिए देखिए बस में क्या है? 3 अक्षर है, यहाँ क्या है? 3 अक्षर है, और यहाँ क्या बनना है? 6 अक्षर बनना है। ऐसा देख दिमाग, यहाँ अपना दिमाग हर तरह से लगाना। यहाँ भी क्या है? 3 अक्षर है, और यहाँ भी 6 अक्षर बनना है, तो यहाँ भी क्या है? 3 अक्षर है, तो यहाँ भी जो बनेगा आपका 6 अक्षर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? आपके 5 अक्षर होना है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ 5 होना है, यानी कि ये आपका तो आंसर नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी तो 100% होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये आपको ये देखना है ये कैसे बनना है। देखिए ये है बी, ये बी है, जैसे ये बस लिखा बी यू एस, तो देखिए बी से पहले क्या आता है? बी से पहले आता है ए, और बी के बाद में क्या आता है? बी के बाद में आता है सी, और ये है यू, यू से पहले क्या आता है? टी आता है, और यू के बाद में क्या आता है? यानी कि यू के बाद में क्या आता है? वी आता है, और एस से पहले क्या आता है? आर आता है, और एस के बाद में क्या आता है? एस के बाद में टी आता है। क्या करा गया है? जो ये अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है, देखिए सेम यही बनना है, यही तरीका इसमें अपना गया है, ए सी टी वी आर टी। क्या हो रहा है कि पहला जो अक्षर है उससे एक पहले वाला लिया गया है, फिर उसके बाद लिया है। यहाँ यू है, यू से पहले लिया गया है, फिर उसके बाद वाला अक्षर लिया गया है। फिर एस है, एस से पहले वाला अक्षर लिया है, फिर एस के बाद वाला लिया, और वही तरीका आपका इसमें भी काम कर रहा है। देखिए सी से पहले आता है बी, तो बी दिया है, और सी के बाद में आता है डी, तो डी दिया गया है, और ए के बाद में आप ए से पहले आता है जेड, क्योंकि ए से पहले जेड आएगा तो यहाँ जेड दिया गया है, और ए के बाद में बी आएगा तो यहाँ बी दिया गया है, और टी से पहले एस आएगा तो एस दिया गया है, और टी के बाद में यू आएगा तो यहाँ यू दिया गया है, इस तरह से दिया है। तो इसी हिसाब से हम इसे भी कर सकते हैं पुट को। अगर पी से पहले देखेंगे, पी आता है 16 पे, पी से पहले आता है 15 नंबर 15 पे होगा ओ, यानी कि ओ आएगा पहले में, ओ आएगा, तो ओ से तो एक ही आंसर स्टार्ट है, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर हम चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। और देखिए पी से पहले ओ आता है, पी के बाद में आता है क्यू, तो क्यू हो जाएगा। और फिर यू, यू से पहले आता है टी, यू से पहले आता है टी, और यू के बाद में आता है वी, और फिर टी, टी से पहले आता है एस,
और टी के बाद में आता है यू। देखिए ये रही बिल्कुल सेम है, ये इस तरह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसे आपसे कह रहा है कूलर को भोजन कहा जाता है, कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा, तो आदमी क्या खाएगा, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंबल दिए गए जैसे आई के लिए 4 कोड है, एम के लिए 8 कोड है, एच के लिए 0 कोड है, आर के लिए 1 कोड है, डी के लिए 3 कोड है, सी के लिए 5 कोड है, और ई के लिए 7 कोड है, और वी के लिए 9 कोड है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द बना है आपके लिए ड्राइव, ये वाला शब्द बना है ड्राइव। जब ड्राइव बनना है तो इसके लिए बताना है किस कोड से लिखा जाएगा, और जब इसके लिए ये शर्तें दी गई हैं, शर्त पहली, दूसरी, तीसरी, इन शर्तों को मान के आपको कोड बनाना है कौन सा इसके लिए होगा। तो देखिए आप डी आर आई वी ई, इसके लिए कोड लिखना है, तो कैसे निकालेंगे। पहली शर्त में आपसे कह रहा है, पहले शर्त में कह रहा है आपसे, यदि पहला घटक एक स्वर है, यानी कि पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजन है, तो दोनों पहले और अंतिम के घटकों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए पहला घटक आपसे कह रहा है कि स्वर है, पहला घटक स्वर बिल्कुल नहीं है, और लास्ट घटक व्यंजन है, यहाँ लास्ट घटक व्यंजन भी नहीं है क्योंकि ये स्वर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो स्वर होते हैं वो आपको होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और यू होता है। ये आपके 5 स्वर होते हैं, ये याद रखना। इन पे भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इन पे भी आपके क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं। आपको ये 5 बताना है, ए ई आई ओ यू, इन्हें आप याद कर लो, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक ना एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा। तो आपसे पहले इसमें पहले की शर्त में क्या था कि पहला घटक एक स्वर है, तो यह डी है, देखिए ये स्वर नहीं है, एक व्यंजन है, ये आपका नहीं होगा, पहला वाला कट जाएगा। अब दूसरी शर्त में हम जाते हैं, तो यदि पहला घटक एक व्यंजन है, पहला घटक व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है, पहला घटक व्यंजन हो गया। फिर आगे आपसे कह रहा है अंतिम घटक एक स्वर है, बिल्कुल सही बात है, अंतिम घटक यहाँ ई दिया गया है, ये ई दिया गया है लास्ट में, तो ये स्वर है आपका, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखिए फिर आगे देखिए, जो पहली वाली शर्त है सही हो रही है, फिर लेकिन आगे कहता है आपसे अंतिम घटक एक स्वर है और पहले और अंतिम घटकों को 2 के रूप में कूटविहीत किया जाएगा। यानी कि जो पहले घटक दिए गए उनके लिए क्या दिया जाएगा, कोड 2 दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा 2 2 के रूप में। जब हम कोड 2 देंगे इसे, तो 2 ये हो जाएगा और 2 लास्ट वाले के लिए हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं आपसे, थर्ड शर्त में कह रहे हैं आपसे, यदि मध्यम अक्षर एक स्वर है, मध्यम अक्षर एक स्वर है, आई क्या है आपका स्वर है, बिल्कुल आई आपका एक स्वर है, बिल्कुल सही बात है, आई एक स्वर है, इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि आई के लिए आपका 6 कोड होगा, आई के लिए 6 कोड होगा। यानी कि हमारी इसमें 2 शर्तें बन रही हैं। आपके क्या है ना, जिसके लिए नहीं भूल रहा है उसके लिए जो कोड दिए गए वही दे दो। जैसे आप यहाँ देखेंगे आर दिया गया है, आर का कोड क्या है, देखिए आर के लिए कोड बनना है 1, तो आपका यहाँ आएगा 1, आर के लिए कोड बनना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब वी, बी के लिए कोड क्या है 9, बी के लिए कोड 9 है, तो 9 आपका यहाँ आ जाएगा। अब जो आपका आया निकल के वह बना है आपका 21,692, 21,692, 21,692 क्या किसी ऑप्शन में 21,692, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका हो गया राइट आंसर। मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लगा, लेकिन आपको सेम देखना जैसा आपसे यहाँ बोला जाए, ठीक है। जो सब काम करे उसे काट देना, जो नहीं करे उसे मत काटना, ठीक है। तो हमारी 2 शर्तों से हमारा आंसर निकल आया, उसका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए,
2192 ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंश से मेल नहीं खाता है, यानी कि इसमें एक विषम है, 4 सेम है और एक विषम है। तो इसमें दिया कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, इनमें एक अलग है, कौन सा होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए जैकेट क्या होता है? गर्म होता है। स्वेटर क्या होता है? गर्म होता है, यानी ये भी ठंड में पहना जाता है। कोट भी क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन शर्ट आपकी गर्म नहीं होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न क्वेश्चन के स्थान पर आए। ये आपको बताना है कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगी। देखिए जो आपके पास नंबर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 9, 10, 22, 69, 280। तो यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। ये आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखिए जब भी देख आपको लगे इस तरह से कि ये 9 हुआ, फिर 10 हुआ, कहेंगे धीरे से बढ़ी, फिर क्या हुआ एकदम 22 हो गया, फिर क्या हुआ 69 हो गया, फिर 280 हो गया, फिर 280 का भी काफी बड़ी संख्या। देखिए ऑप्शन देखें, ऑप्शन ही बड़े बड़े हैं, तो यहाँ भी बड़ी संख्या है। तो इसमें क्या हो रहा होगा? ऐसी संख्याओं में हमेशा रखना कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा। ऐसी संख्या आपको जब भी दिखाई दे तो आप ये रखना कुछ ना कुछ इसमें गुणा हो रहा होगा। तो देखिए अगर हमारा क्या हुआ 9 से 10 बनाए, 9 से 10 बनाए, तो इसमें क्या हुआ होगा? अगर हम देखिए यहाँ से यहाँ अगर 9 को 1 से गुणा कर दें और प्लस इसमें 1 जोड़ दें तो ये हमारा 10 बन जाएगा। 9 एकम होता है 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। इस हिसाब से हम यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, अगर 10 की गुणा करें 2 में और प्लस इसमें 2 जोड़ दें, 10 2 नहीं होगा 20 और 20 2 22, यानी कि 22 बन जाएगा। अगर अब इसी हिसाब से यहाँ से हम इसमें गुणा करें, 22 की गुणा करें 3 में और प्लस इसमें 3 जोड़ दें, 3 जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा 69 बनेगा। अब इसी हिसाब से हम यहाँ से यहाँ करें, अगर 69 की गुणा करें, 69 की गुणा करें 4 में और प्लस 4 जोड़ दें तो आपका बनेगा ये 280 बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पर यहाँ क्या हुआ 1 से गुणा हो रही थी, यहाँ क्या हुआ 2 से गुणा हो रही है, यहाँ क्या हुआ 3 से गुणा हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है 4 से गुणा हो रही है। अब क्या होगा 5 से गुणा होगा, 280 की 5 से गुणा होगी, इनकी 280 की अगर हम 5 से गुणा करते हैं और प्लस इसमें 5 जोड़ दें तो ये क्या बनेगा आपका 280 5 से गुणा करेंगे लास्ट में 5 आएगा आपका। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में इकाई जो आएगा हमसे गुणा करने में 5 आएगा। 5 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे गुणा करेंगे, देखिए 280 गुणा करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 1400 और 1400 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1405, इनकी इसका आंसर होगा 1405 होगा। ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों आपको एग्जाम में हर तरह से अपना दिमाग चलाना है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकेंगे। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन में रट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें रट्टा मारने की कोई चीज है ही नहीं, ना आप तुक्का मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा याद रखना छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनता है, बड़ी संख्या बनती है। इन छोटियों से यह संख्या बनी होगी और इनसे यह संख्या बनी होगी और इससे यहाँ कोई संख्या बनेगी, इस तरह से होते हैं। अगर हम 3 की गुणा 3 में करें, 3 की गुणा 3 से करें, 3 इंटू 3 करें तो ये 9 बना है, ये 9 बना है। इसी हिसाब से 3 की गुणा 9 से करेंगे तो ये होता है 27 होता है। लेकिन यहाँ दिया है 45, यानी कि यह तरीका नहीं होगा, काम नहीं कर रहा है। जब ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो हम कुछ ना कुछ इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बना होगा। 1 मिनट, देखिए अगर हम ऐसे करें, देखिए इसमें अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें,
3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दें और डिवाइड 2 कर दें, डिवाइड 2 से कर दें। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 9 और 2 से जब डिवाइड करेंगे 9 9 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बनेगा। यहाँ 9 बना के आगे भी ऐसे ही बनना है कि देखें यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये बना 90, ये बन गया 90 और 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, 45 ही बनना है, बिल्कुल सही बनने है ये। इसी हिसाब से यहाँ भी देख लेते हैं हम। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 6 का स्क्वायर करें तो 36 होगा, ये 36 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हो रहा है 42 और 10 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 52 को हम 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 26, यानी कि 26 आया है। इस हिसाब से यहाँ भी देख लेते हैं हम। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 4 को जोड़ेंगे कि 4 प्लस 4 हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 4। किस ऑप्शन में दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है वह। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस तरह क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए ये 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होगा आपका दक्षिण, इस साइड होगा आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। इतना आप याद रखना। तो जैसा क्वेश्चन आपसे कहता है वैसे आप करते रहो। तो कह रहे हैं सपना अपने कार्य से सीधे, इनकी मान लिया सपना आपकी, सपना है यहाँ पर ही, सपना यहाँ पर है, पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। पश्चिम दिशा किधर है, इधर है, तो वो 2 किलोमीटर जाएगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी, यानी कि 2 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर जाती है और फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है तो दाएं मुड़ेगी इस साइड में, दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, जो जाती है 4 किलोमीटर जा रही है, यानी कि 4 किलोमीटर जा रही है। वह फिर दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ी, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ी 5 किलोमीटर जा रही है, दाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर जाती है और फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी कि वो जा रही थी अब इस दिशा में दाएं, अब फिर वो बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़ेगी सीधे, तो इस दिशा में जाती है और 1 किलोमीटर की यात्रा करती है, यहाँ से 1 किलोमीटर की यात्रा कर रही। तो क्वेश्चन हो रहा है यात्रा करके घर पहुंचती है, यानी कि वो इसका घर यहाँ पर, इसका घर है, वो अपने घर पहुंच गई, घर पहुंचती है, घर पहुंचने पर उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह जो है किस दिशा में, देखो उसका मुंह है इस तरह से ऊपर साइड में, जब मुंह ऊपर साइड में है, वो चली थी यहाँ पर, यहाँ था उसका मुंह पश्चिम दिशा में, फिर वह पूर्व में गई, पूर्व दिशा, फिर गई वो सॉरी उत्तर दिशा में गई, फिर क्या हुआ वो पूर्व दिशा में मुड़ी, फिर अब क्या हुआ वो वो जब ऊपर मुंह है तो वो किस दिशा में होगी, ऊपर आपका क्या है उत्तर है, वो होगी उत्तर दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल कौन है राधा का, ये आपको बताना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, राहुल क्या है, राज का भाई है, ये हो जाएगा राहुल, राहुल ये क्या है, राहुल क्या है, राज का भाई है, भाई हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है आगे कह रहा है कि रमन राधा रमन की बहन है। देखिए जब भी हमें कोई संबंध ना मिले तो वहां हमें छोड़ना है, वहां हमें छोड़ना है, क्योंकि हमने ये लाइन पढ़ी, देखिए इस में कह रहा है राधा जो है, राधा राधा रमन की बहन है। अब देखिए राहुल और राज में राधा और रमन का कोई संबंध हमें नहीं मिल रहा है,
तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। आगे आगे कह रहा है, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, राज राधा का पुत्र है, यानी कि राज जो है राधा का पुत्र है। अब जो राज है वो किसका पुत्र है? वो राधा का है। तो आपकी राधा ये हो गई, राधा ये हो गई आपकी। राज है वो राधा का पुत्र है, ये पुत्र होगा। और ये कह रहा था कि राधा जो अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं फिर से वहीं पर, इस लाइन पे जो हमने छोड़ी थी। राधा रमन की बहन है, तो रमन कहाँ होगा? रमन यहाँ होगा। ये रमन है और रमन की बहन कौन है? राधा है ये। तो आपसे कह रहा है कि राहुल, फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? राहुल कौन है? ये है। और जो राज है वो किसका पुत्र है? राधा का। राधा का पुत्र है राज। और राज का भाई कौन है? राहुल। जब राहुल की माँ, राज की माँ राधा है, तो राहुल की माँ भी कौन होगी? राधा होगी। राधा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो राहुल कौन है? राधा का। तो राहुल कौन होगा? राधा का बेटा होगा। देखिए जब भी आपको ये लिखा मिले का, इसका संबंध हमेशा ध्यान रखना कौन से लगाना, कौन, यानी कि कौन, राहुल कौन है। इस तरह से आपको आंसर बहुत जल्दी मिल समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। राहुल कौन है? किसका? राधा से। यानी कि राहुल कौन है? तो राहुल जो होगा, ये राहुल ये होगा राधा का बेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसा आपका बोला जाए वैसे ही आप करते रहना है। यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस के लिए क्या लिखा जा रहा है? देखिए माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, जहाँ माइनस दिखे वहाँ प्लस लगा दो आप। फिर आगे प्लस है, तो आपसे कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा का निशान लगा दो। फिर आगे कह रहा है कि गुणा का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड का निशान लगा दो। ये डिवाइड होगा। और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस होगा। अब आप इसे लिख लो दोबारा से, 99 प्लस 3 गुणे 10, और डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 माइनस 3। अब आप इसे काटा पीटी कर लो। जब हम इसे काटा पीटी करेंगे तो ये 5 से ही जाएगा, 2 बार 5 दूनी 10, और 2 का और 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। 3 दूनी होगा, यहाँ छोड़ दो, 3 दूनी होगा 6, और 6 में से 3 चले जाएंगे। 6 में से, एक मिनट 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ लास्ट में 4 है, यहाँ हमने 4 है, यहाँ हमने 3 लिखा, ये है 4, ये 4 है, ठीक है। दोबारा लिख लो आप। देखिए 99 लिखा आपने, 99, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस, यानी कि यहाँ प्लस लिखना है आपको। फिर आगे को फिर क्या है? 3 है, और प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा 10, और गुणा का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है डिवाइड, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। और डिवाइड का अर्थ है माइनस, और माइनस 4। अब आप इसे काट पीटी कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 होगा। और 3 का 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 2 आप कहाँ जोड़ना है? 999 में जोड़ना है। जब 999 में 2 जोड़ेंगे, फिर 999 प्लस 2 करेंगे तो ये बनेगा 1001, 1001 बनेगा। ये इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1001। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या है? बेन आरेख का चयन करें। ऐसे इसमें एक बेन आरेख बनाना है, ठीक है। इनसे कौन सा बेन आरेख बनेगा आपको ये बताना है। नाटी महिलाएं, सफेद बालों वाले लोग, और भारतीय, इन तीनों से मिलकर आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा? देखिए हमने माना यह वेन डायग्राम बनाया, ये हो गई नाटी महिलाएं, और कुछ नाटी महिलाएं होंगी, उनके सफेद बाल भी होंगे, सफेद बाल वाले लोग होंगे उन नाटी महिलाओं में, तो इसका संबंध इस तरह से हो जाएगा।
और देखिए ये है भारतीय। कुछ भारतीय क्या होंगे, सफ़ेद बाल वाले लोग होंगे, सफ़ेद बाल वाले लोग भी होंगे। कुछ भारतीय क्या होंगे, वो नाटी महिलाएं भी होंगी। तो उनका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब देखिए इस तरह का वेन डायग्राम कहाँ बनने है, ये बनने है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित आरेख में वर्ग क्या है, छात्र को। ये दिया है छात्र को, वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। इनकी ये छात्रों को निरूपित करता है। और वृत्त क्या है, ये वृत्त मेहनती लोगों को वो करता है निरूपित। मेहनती को हमने एम माँ से लिख दिया, ये मेहनती लोगों को निरूपित करता है। और त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है, ये शहरी लोगों को निरूपित करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये जो कह रहा है, उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। यानी कि शहरी कौन सा है, आपका वृत्त वाला लोग शहरी है। तो आपको शहरी वाला ये वाला पूरा छोड़ देना है, ये छोड़ देना है शहरी वाला। शहरी को तो आपको पकड़ना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। और आपसे पूछ रहा है उस क्षेत्र का बदला है जो मेहनती छात्र हैं लेकिन शहरी नहीं है, शहरी को छोड़ दिया। तो ये छात्र का था और ये वृत्त मेहनती का, तो इसमें बचा सी। ये बच रहा है सी बच रहा है। यही हमारा आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने इस वीडियो में आपका बिल्कुल भी टाइम फालतू का नष्ट नहीं करा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।